ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगण मंगलम कुंद्रगुंडार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये महान रचना आध्यात्मिक ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। 84 नंबर का श्लोक में आचार्य देव ने यह बताया कि अशुभ का त्याग कर शुभ में आना चाहिए और फिर शुभ का भी त्याग करना है। क्यों शुभ का त्याग करना है? कि अशुभ में जाने के लिए नहीं, ऐसे शुद्धोपयोग में जमने के लिए, ऐसे शुद्धोपयोग में जमने के लिए शुभ का भी त्याग करो। क्योंकि शुभ भी एक सोने की बेड़ी है और अशुभ तो लोहे की बेड़ी है। दोनों बेड़ी क्या काम करती हैं? बंधन रूपी कार्य करती हैं। तो ऐसे बंधनों से छोड़ने के लिए, ऐसे इस प्रकार से छोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें किसका ध्यान करना चाहिए? अपने शुद्धात्म स्वरूप का, अपनी वस्तु का, अपनी भावना का हमें ध्यान करना चाहिए। इस तरह की बात यहाँ पे आचार्य देव ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाई कि हमें हमारे चेतन स्वभाव में जाना है, हमारे ध्रुव स्वभाव में जाना है, हमारी वस्तु में हमें जाना है। तो वो अशुभ के बाद शुभ एक पड़ाव है। शुभ मेरा गंतव्य स्थान नहीं है, मेरा अंतिम स्थान नहीं है, मेरा ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय तो परम पद है, परम मोक्ष पद है, मेरा सिद्ध पद है मेरा ध्येय। तो ऐसा मेरे ध्येय के बीच में शुभ आता है कि शुभ में खड़ा नहीं रहना है। शुभ में खड़ा रह के शुद्ध की भावना बाना है। शुद्ध की भावना बाना है, इतना ही नहीं, शुद्ध परिणत हो जाना है, शुद्धमय परिणत हो जाना है। ऐसी बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस ग्रंथ में बताई। अंतर आत्मा मतलब शुभोपयोग यानी कि अंतर आत्मा समझ लो। तो अंतर आत्मा बहिरात्मा से परमात्मा पे जाने का बीच का एक पड़ाव है। आयो ना? बहिरात्मा अनंत जीव है, बहिरात्मा बहिरात्मा, उसमें से कुछ जीव अंतरात्मा है और परमात्मा पने की जो भावना बहा रहे हैं या परमात्मा पने में स्थित है, उससे भी कम है। सिद्ध बन गए वो अनंत है, वो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम आत्मा की जो 3 अवस्थाएं हैं ना, यहाँ पर जो तो बहिरात्मा में तो बहुत ज्यादा जीव हैं, उससे कम, बहुत कम अंतरात्मा में है और उससे बहुत कम परमात्मा पद में विराजमान है। बराबर है? मतलब पर्यंत आदि है तो समस्रण आदि से, समस्रण आदि विभूति से संयुक्त है। और सामान्य केवली है, सामान्य केवली भी बहुत ही कम ही रहते हैं, गंधकुटी आदि में विराजमान होते हैं। और 608 जीव, 6 मास और 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं। वो एक है, वो सब प्रक्रिया चालू है।
लेकिन यहाँ पर अंतरात्मा जो है वो बहिरात्मा और परमात्मा के बीच का एक पड़ाव है। वो पड़ाव में रुकना नहीं है, बात इतनी है। यानी कि शुभ में रुकना नहीं है, शुभ को हेय पूर्वक ग्रहण करना है, हेय पूर्वक ग्रहण करना है, और अशुभ को हेय पूर्वक छोड़ना है। अशुभ को तो हेय पूर्वक छोड़ना है और शुभ को हेय पूर्वक ग्रहण करना है। यानी कि उसको बोलना है कि मैं तेरा ग्रहण करूंगा लेकिन मैं तेरा त्याग भी कर दूंगा। आई बात समझ में? इस प्रकार की बातें अपनी कल तक बात हुई कि अपना कल भावार्थ हमने पढ़ा था। गाथा पढ़ते हैं एक बार, फिर विशेष स्पष्टीकरण में प्रारंभ करते। विशेष स्पष्टीकरण देखो 84 नंबर का श्लोक है, 154 पेज नंबर हिंदी ग्रंथ में। अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठिता तज्जेतान्पि संप्राप्य परम पदात्मनः। हिंसादिक को छोड़कर होय अहिंसा नियत, राग व्रतों का बीत जे हो चैतन्य प्रविष्ट। क्या कहते हैं यहाँ पर? सुंदर भावना भाते हैं। मतलब तो फिर हम शुभ में क्यों आए? अरे भाई, शुभ में आए बिगर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत तीव्र कषाय रहती है। कहाँ पे? अशुभोपयोग में, अव्रत में, और व्रतादि में मंद कषाय रहती है। तो मंद कषाय से होएगा ऐसा नहीं है। मंद कषाय में वो चीज का पॉसिबिलिटीज है, वो चीज हो सकती है। तीव्र कषाय में, तीव्र क्रोध में, हाँ, तो क्या बड़बड़ करेगा, क्या करेगा, कुछ भरोसा ही खुद को मालूम नहीं रहता है कि वो क्या बोल गया, क्या कर दिया। वो पूछता है, अरे मैं ऐसा बोल दिया था। जब गुस्सा शांत होता है, क्रोध शांत होता है, तब फिर अपने आप को कोसता है। ठीक है, चलो हम तो आगे बढ़ते हैं। विशेष स्पष्टीकरण में बहुत सुंदर बात बताई है, किस तरह से हमें शुद्धोपयोग हमारा, हमें शुद्धोपयोग, शुद्ध ज्ञान ज्योति हम कैसे प्रकट करें, उसकी बात यहां पर आई है। देखो, जब तक सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग रूप नहीं परिणमे, तब तक उसको अशुभ से बचने के लिए पूजा, भक्ति, व्रत, तप, संयम, शिलादि के शुभ भाव आते हैं, परंतु उसको उनमें हे बुद्धि वर्तती है, वह उनको धर्म नहीं मानता। आई बात समझ में भाई? कितनी गंभीर बात है। कहां पे हम भूल कर बैठते हैं, भूल की शुरुआत कहां पर होती है, वो यहां पर सुंदर तरीके से बताया है। जब तक सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग रूप परिणाम में नहीं, सम्यक दृष्टि 3 प्रकार के होते हैं ना, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती और छठे गुणस्थानवर्ती। छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्त मुनिराज, और सातवें गुणस्थान तो अप्रमत्त है, वहां पर तो शुद्धोपयोग की भूमिका आ गई है। लेकिन जब शुद्धोपयोग में यह जीव कब वर्तता है, चतुर्थ गुणस्थान वाला, मैक्सिमम समय का 6 मास में 1 बार, और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को 15 दिन में 1 बार। यानी कि 15 दिन पूरे होने में एक अंतर मुहूर्त बच गया है, तो एक अंतर मुहूर्त के अंदर 1 बार अपना शुद्धोपयोग की भावना भा लेते हैं। कितनी जबरदस्त, कितनी संतुष्टि होती होगी, कितना वो होता होगा। वो स्वाद तो वही जाने। शक्कर का स्वाद तो शक्कर की चाखने से ही मालूम पड़ता है, शब्दों में नहीं होता। वो घी का स्वाद है, तो घी का स्वाद कैसे चखोगे, कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई घी को चखना पड़ेगा। ऐसे सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा का अनुभव, अपनी वस्तु का वेदन शब्दों में नहीं आता। वो हमें भाई लग जाओ,
चेतीले चेतन चेत्या विना केम चाल से, मतलब ये बात है भाई। हमें 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 संधि पंचेंद्रियपना मिला है। अरे संधि पंचेंद्रियपना उत्तम कुल मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, सच्चे धर्म मिला है, दिगंबर धर्म मिला है हमें। और हम यदि उसकी बात हम नहीं करेंगे, उसकी बात को हम नहीं ध्याएंगे, तो फिर भाई गई भैंस पानी में हो जाएगी भैया। हाँ, वह उनको धर्म नहीं मानता। आगे, सम्यक्त्व के बिना व्रतादि के शुभ विकल्पों का व्यवहार से चारित्र नाम भी प्राप्त नहीं होता। सम्यक्त्व के बिना व्रतादि के शुभ विकल्पों को व्यवहार से चारित्र नाम भी प्राप्त नहीं होता। अर्थात मिथ्या दृष्टि के शुभ विकल्पों को तो व्यवहार से भी चारित्र नहीं कहते। अर्थात मिथ्या दृष्टि के शुभ विकल्पों को तो व्यवहार से भी चारित्र नहीं कहते। वे तो बाल व्रत तपादि कहलाते हैं। वे शुभ विकल्प संसार के कारण हैं, मोक्ष का कारण नहीं। तथापि यदि कोई उनको मोक्ष का परंपरा कारण मानता है तो यह उसकी मूल में भूल है। विशेष स्पष्टीकरण में तो खुला बता देते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से, सीधा। भाई देखो, उधर उधर की बातें नहीं, ये तुम करोगे ये पाओगे। तुमने 35% लाया है तो तुम बस वो हिसाब से तुम्हारा काम होएगा। और तुमने फर्स्ट क्लास प्राप्त किया है तो वो हिसाब से, और तुम अव्वल नंबर पे आए हो तो वो हिसाब से। जिस प्रकार से, जिस तरीके से तुम जो करना चाहोगे वो तुम्हारे हाथ की बात है, दूसरों के हाथ की बात नहीं है। सम्यक्त्व के बिना व्रतादि के शुभ विकल्पों को व्यवहार से चारित्र नाम भी प्राप्त नहीं होता। तथापि मिथ्या दृष्टि के शुभ विकल्पों को तो व्यवहार से भी चारित्र नहीं कहते। देखो, सम्यक्त्व आदि बिना व्रतादि के शुभ विकल्पों को व्यवहार से चारित्र नाम भी प्राप्त नहीं होता। सम्यक्त्व के, क्योंकि शुरुआत सम्यक्त्व से, संवर से ही शुरुआत होती है धर्म की। कड़क बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सब छोड़ छाड़ के अशुभ में लग जाए, पूरे तीव्र कषाय में लग जाए। बहुत ही समझने, बैलेंस पूर्वक चलना है हमें। संकलेश भाव को तो छोड़ना ही है, मंद कषाय में रुकना है। कब तक? शुद्ध भाव न प्रकट हो तब तक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भाषा है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब की। सम्यक्त्व के बिना व्रतादि के शुभ विकल्प को व्यवहार से चारित्र नाम भी प्राप्त नहीं होता। अर्थात मिथ्या दृष्टि के शुभ विकल्पों को तो व्यवहार से भी चारित्र नहीं कहते। वे तो बाल व्रत बाल तप ही कहते हैं। वे शुभ विकल्प संसार के कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। शुभ विकल्प संसार के कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। तथापि यदि कोई उनको मोक्ष का कारण, मोक्ष का परंपरा कारण मानता है तो उसकी मूल में भूल है। उसके मूल में भूल है। इस तरह की बात अपने 84 नंबर के कलश में 84 नंबर के श्लोक के माध्यम से हुई है। आगे 85 नंबर का श्लोक कल प्रारंभ करेंगे। उसमें उत्थानिका क्या कहते, देखो पढ़ लेते उत्थानिका कि अव्रत और व्रत के विकल्प का परित्याग करने पर परम पद की प्राप्ति किस प्रकार होती है। वही बात आचार्य देव, क्योंकि क्या होता है, इस जीव को खटकता है, अरे मैं महा मुश्किल से मंदिर तक पहुंचा हूं, महा मुश्किल से मैं अभिषेक आदि की शुरुआत की है, महा मुश्किल से मैं अष्ट द्रव्य की पूजन करता हूं, महा मुश्किल से मैंने गुणानुवाद, अरिहंत भगवंतों का गुणानुवाद प्रारंभ किया है, फिर भी मैं यहाँ पे वापिस आप उसको छोड़ने की बोलते हो तो उसको अंदर डसता है, अंदर डंकता है उसको। और वो डंक को किस तरह से छोड़ना, उसकी बात, क्योंकि बार बार इसके लिए आचार्य देव वो बात को दोहराते हैं। और वो बात
हम किस प्रकार से हम अपनी वस्तु तक पहुंचे, अपनी वस्तु की तह तक पहुंचे। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब मस्त है, सब अपने अपने में रहना चाहिए, लेकिन अपना क्या है और पराया क्या है उसकी बरोबर शांतिपूर्वक भाव प्रकट होएंगे। देखेंगे, हम कल बात करेंगे 85 नंबर का श्लोक के माध्यम से, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई